हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेड। सो हम करने लगे हैं पॉन्स। ठीक है, सो पॉन्स आपके पास एक ब्रिज है। ठीक है, इसका नाम एक ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, BRIDGE ब्रिज। अच्छा, ब्रिज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर ये आपके पास देखिए, ये आपके पास ये पॉन्स का इंटीरियर साइड, यहाँ पर आपको ये फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मिड्यूला को देखिए, वो आपके पास एक बल्ब है, लेकिन ये किसी भी जगह को कनेक्ट नहीं कर रहा। ब्रिज आपके पास क्या है? वो आपके पास एक स्ट्रक्चर को उसके राइट और लेफ्ट साइड को कनेक्ट करता है। सो इसलिए उसको कहते हैं ब्रिज। अब ब्रिज इसलिए है क्योंकि आपके पास जो पॉन्स है, ये आपके पास राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। सो इसलिए इसका नाम है ब्रिज। ठीक है, सो क्या है आपके पास राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, लेकिन ये आपके पास पोस्टीरियर साइड पर। क्योंकि अगर आप ब्रेन स्टेम का पिक्चर देखें, लेट्स सपोज ये आपके पास ब्रेन स्टेम है, जो सेरेबेलम है ये आपके पास ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर साइड पर, ये आपके पास है इंटीरियर साइड है, ये है आपके पास पोस्टीरियर साइड, और सेरेबेलम आपके ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर साइड पर होता है। सो आपका जो पोन्स है, ये आपके राइट एंड लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, लेकिन पोस्टीरियर साइड पर। सेकेंड वन जो है वो आपके पास मिड ब्रेन को, क्योंकि मिड ब्रेन इसके सुपीरियर होता है, मिड ब्रेन को आपके पास मेडुला ऑब्लंगारा के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो पोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम पोन्स को, जिस तरह हमने मेडुला ऑब्लंगाटा को हमने तीन जगह पर ट्रांसफर सेक्शन करवाया, एक पिरामिडल डिक्सेशन, एक मेजर सेंसर और एक ऑलिव्स के थ्रू। इस तरह हम पोन्स को भी उसी तरह ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर पोन्स को दो जगहों पर करना है। एक आपके पास फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर इन्फीरियर, और एक आपके पास जो मेन प्राइमरी ट्राइजेमिनल नर्व है उसके लेवल पर। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले जो पोन्स के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स है, इंटीरियर साइड पर उसके जो फीचर्स है, और पोस्टीरियर साइड पर पोन्स के जो क्या क्या स्ट्रक्चर थे और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो आपको याद रखना चाहिए, MCQs में वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज़ें सबसे पहले हम करते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन्स। जब इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन्स हम पढ़ेंगे, सो लेट सपोज मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास है ब्रेन स्टेम में आपके पास पोस्टीरियर साइड पर होता है टेक्टम, फिर आपके पास है टेगमेंटम, और आपके पास बेसिस। हम बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर साइड पर। अब बेसिस में क्या होता है? लेट सपोज ये है आपके पास पोन्स। ठीक है, पोन्स के राइट और लेफ्ट साइड पर बेसिस में आपके पास कुछ स्पेशल न्यूक्लियाइज हैं, जिनका नाम है पोंटाइन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आपके पास कुछ न्यूक्लियाई है पोन्स के बेसिस में, इनका नाम है पोंटाइन न्यूक्लियाई। और इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन ये है कि ये आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डिसेंडिंग फाइबर रिसीव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो, तो लेट सपोज आपने कोई मूवमेंट करना है, वो आपके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स में आइडिया डेवलप हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आपके पास जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स है, उनको ये फाइबर्स डिलीवर कर देता है कि हमने ये मूवमेंट करना है। फिर प्री मोटर कॉर्टेक्स मोटर प्रोग्राम लेने के लिए बेजल गैंग्लिया को फाइबर दे दे कि हमें इस मूवमेंट के लिए मोटर प्रोग्राम्स दो। और इसके साथ साथ वो जो फाइबर्स है, यहाँ से वो आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियाई में आ जाती है। ठीक है, दोनों साइड पर। अब पोंटाइन न्यूक्लियाई में आती है, क्योंकि पोंटाइन न्यूक्लियाई से कहाँ पर जाएंगे? ये सेरेबेलम में जाएंगे, और सेरेबेलम के पास कोऑर्डिनेशन होता है हर मूवमेंट के लिए। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स फिर फाइबर डिसेंड करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पोंटाइन न्यूक्लियाई को। इन फाइबर्स का नाम है कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स। कार्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। अब कार्टिकोपोंटाइन फाइबर्स में क्या है? मूवमेंट, जो मूवमेंट थॉट हो गया है कि हमने ये मूवमेंट करना है, उनके फाइबर्स आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियाई में आ गए। अब यहाँ से क्या होता है? पोंटाइन न्यूक्लियाई से आपके पास फाइबर्स निकल जाते हैं, लेकिन ये फाइबर्स आपके पास कंट्रोलेटर साइड पर चलते हैं। ठीक है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर, और इनकी वजह से ये जो फाइबर्स होते हैं, ये आपके पास एक ब्रिज सा बनाते हैं, और इसकी वजह से आपके पास पोन जो है उसका नाम ब्रिज के तौर पे यूज़ होता है। अब ये जो कंट्रोलेटरल फाइबर्स है आपके पोंटाइन न्यूक्लियाई से, ये आपके पास जाएंगे सेरेबेलम में, पोस्टीरियर। यहाँ पर आपके पास सेरेबेलम है, सेरेबेलम में जाएंगे, लेकिन सेरेबेलम में किस पेडंकल के थ्रू जाएंगे?
पोंज में आपके पास होता है मिडिल सेरेब्रल पेडंकल। मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू ये फाइबर्स आपके पास सेरेब्रल के राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये जो फाइबर्स आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियस से सेरेब्रम में जा रही है आपके पास पोंटो सेरेब्रल फाइबर्स। और ये आपके पास कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है। ठीक है। और टोटल ये जो ट्रैक बनेगा आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स है पोंस में, और फिर पोंस से सेरेबेलम है। यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास यहाँ से आपके पास पोंस में और फिर पोंस से सेरेब्रम में, ये जो टोटल ट्रैक है ये आपके पास बन जाएगा कॉर्टिको पोंटो सेरेबेलर ट्रैक और पाथवे। और इनमें कौन से फाइबर्स आएंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो मूवमेंट से रिलेटेड फाइबर्स होंगे वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जाएंगे, और फिर सेरेबेलम वो मूवमेंट को एनालाइज करके फिर कोऑर्डिनेशन भेजेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थ्रू सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। पहले थैलेमस में जाएंगे, थैलेमस से फिर इंटरनल कैप्सूल, फिर इंटरनल कैप्सूल से प्री और प्राइमरी सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में जाएंगे। सो इस तरह ये मूवमेंट्स होते हैं। सो इंटीरियर एस्पेक्ट पर आपके पास एक तो ये कार्टिकोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से आपका पोन्स का नाम भी है ब्रिज। इसके अलावा अगर आप इन फाइबर्स को देखें, इन फाइबर्स के दरमियान में यहाँ पर एक ग्रूव बनता है। अब ये ग्रूव, इस ग्रूव का क्या नाम है? ये इस ग्रूव का नाम है आपके पास बेजिलर ग्रूव। अब बेजिलर ग्रूव में आपके पास क्या होता है? बेजिलर ग्रूव में आपके पास होता है बेजिलर आर्टरी। सो अगर आप पोन्स को देखें, सो पोन्स के सबसे इंटीरियर साइड पर इन ट्रांसवर्स जो फाइबर्स है इनके भी इंटीरियर साइड पर आपके पास यहाँ पर बेजिलर आर्टरी रन करती है अब सुपीरियर साइड पर। और बेजिलर आर्टरी आपके पास किन दो आर्टरी से बने? वो आपके पास राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी से। फिर अपर मेडुला में ये दोनों आर्टरीज एक कंबाइन होकर एक आर्टरी बना देती है, और वो आर्टरी फिर बेजिलर आर्टरी इन फाइबर्स में इन फाइबर्स के दरमियान बेजिलर ग्रूव में ऊपर जाती हैं। सो इंटीरियर एस्पेक्ट पर आपने दो चीज़ें याद रखें, एक तो आपके पास कार्टिको पोंटो सेरेब्रल पाथवे, उनके फंक्शंस क्या हैं, और इसके अलावा दूसरा जो है वो आपके पास बेजिलर ग्रूव जिसमें आपके पास बेजिलर आर्टरी आपके पास जा रही है। सेकंड, अब इसके बाद पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हमने किस तरह पढ़ना है? ये था आपके पास ब्रेन स्टेम, ये पोंस था, ये सेरेब्रल मेडुला था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेंट्रल किनार ऊपर आता है, फिर यहाँ पर वो फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। ठीक है। आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल बना दे, सो फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है वो आपके पास सेरेबेलम तक चला जाता है। अब हमने क्या करना है? हमने सेरेबेलम को भी कट करना है, और जो रूफ है आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल इसको भी कट करना है। और हम ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ से कुछ MCQs आते हैं। सो यहाँ पर हमने सेरेबेलम को भी कट किया है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ है उसको भी कट किया। हम इस जगह को देख रहे हैं। अब इस जगह को हम जब देखेंगे, लेट्स सपोज ये आपके पास सिर्फ हम पोन्स के रिलेटेड जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल का कट सेक्शन। ठीक है। पोस्टीरियर साइड पर हमने जब फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ को कट किया, सो ये आपके पास अब फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है पोस्टीरियर साइड पर। ये आपके पास अब पोन्स का पोस्टीरियर साइड है। अब इसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, हमने उसको डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है। अब जो सबसे पोस्टीरियर साइड पर दरमियान में एक सुल्कस आता है, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, इस दरमियान में जो सल्कस है इसका नाम है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस के साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक और दो साइड से, राइट एंड लेफ्ट साइड से दो और सल्कस बनते हैं। इन सल्कस का नाम है सल्कस लेमेटन्स। अब मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस और सल्कस लिमिटस के दरमियान ये जो एरिया बन रहा है दोनों साइड पर, इसका नाम है मीडियल एमिनेंस।
मीडियल एमिनेंस में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे जो इन्फीरियर पार्ट है जहाँ पर आपके पास पोन्स और मीडुला का जंक्शन है, इस लेवल पर आपके पास एक स्वेलिंग होता है दोनों साइड पर, इसका नाम है आपके पास फेशियल कोलिकुलस। फेशियल कोलिकुलस आपको स्वेलिंग को कहते हैं, ठीक है। और फेशियल इसलिए क्योंकि ये आपके पास जो 7 क्रेनियल नर्व है उसके जो फाइबर्स है उनकी वजह से बन रहा है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो आपके पास है फेशियल कोलिकुलस। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास मीडियल एमिनेंस में, वो है आपके पास मीडियल एमिनेंस का जो सबसे सुपीरियर पार्ट है। ये आपके पास पोन्स के अपर पोन्स और आपके पास जो लोअर मिड ब्रेन है, मीन्स कि ये आपके पास इस जगह पर होता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर। अब ये जो एरिया है इसका नाम है आपके पास सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। अब सब्सटेंशिया फेरुजिनिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल सेल बॉडीज़ है, हाईली पिगमेंटेड सेल बॉडीज़ है जिनका नाम है लोकस सेरुलस। लोकस सेरुलस। अब लोकस सेरुलस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके जो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो नॉर एड्रेनलिन सप्लाई है, नॉर एपिनेफ्रिन, आपके पास पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नॉर एपिनेफ्रिन सप्लाई होता है वो आपके पास सब्सटेंशिया फेरुजिनिया में जो सेल बॉडीज है लोकस सेरुलस से सिक्रीट होता है, और प्रोड्यूस भी होता है, सिक्रीट भी होता है। और ये आपके पास कहाँ पर होता है, ये आपके पास पोन्स के पोस्टीरियर साइड पर मीडियल एमिनेंस के बिल्कुल टॉप जो एरिया है जहाँ पर वो मिड ब्रेन के साथ जंक्शन होता है, इस लोकेशन पर आपके पास लोकस सेरुलस बनता है। इसके बाद ये वाला जो एरिया यहाँ पर आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के स्वेलिंग की वजह से एक बनता है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से कम्प्लेक्स है उसकी वजह से बनते हैं। लेकिन मेन चीज़ आपने याद रखना है फेशियल कोलिकुलस और इसके अलावा लोकस सेरुलस पोस्टीरियर साइड पर। ये जो दो स्ट्रक्चर्स दो चीज़ें हैं ये आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटीरियर साइड पर आपके पास बेसिलर आर्टरी बेसिलर ग्रूव में जो बनता है, और सेकंड वन आपने ये फाइबर्स याद रखने हैं, ये फाइबर आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम पॉन्स में दो जगहों पर करेंगे, एक आपके पास फेशियल कोलिकुलस के लेवल पर, उसके लेवल पर हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट हैं और फेशियल कैलिकुलस किन फाइबर से बनता है, ठीक है, डिटेल से हम वो करेंगे। फिर उसके बाद पोन्स का जो मेन प्राइमरी न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व को, उसके लेवल पर ये जो आपके पास फाइबर नज़र आए ना ये आपके पास फिफ्थ कर्नियल नर्व के फाइबर्स है। सो हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर करेंगे और एक आपके पास फेशियल कैलिकुलस के लेवल पर बिल्कुल लोअर पोन्स पे करेंगे, और फिर हम उस चीज़ों को डिटेल से स्टडी करेंगे।